दिसंबर की शुरुआत होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी। ठंड के साथ साथ जोधापुरा के लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि इस गांव में पूरे वर्ष ठंड पड़ती थी, लेकिन इन 3 महीनों में सबसे भयंकर ठंड होती थी। राज भैया जल्दी चलो, जंगल से हमें लकड़ी काट कर भी लानी है। तुम्हें तो पता है शाम को कितनी ठंड हो जाती है। उधर से आते समय बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, ये 3 महीने जोधापुरा के लिए नर्क के समान हो जाते हैं। जोधापुरा गांव के लोग केवल ठंड से ही परेशान नहीं थे, बल्कि गांव में रहने वाला मोनू से ज्यादा परेशान थे। जैसे जैसे ज्यादा सर्दी होती, वैसे ही मोनू अपने जानवरों को ले जाकर के किसानों खेतों का नुकसान करता था। हर रोज मोनू का किसी न किसी से झगड़ा होता था। मोनू गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति था। मुखिया जी, इस ठंड का कुछ कीजिए। ये ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। इस साल की ठंड पता नहीं कैसे कटेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ठंड से बहुत परेशान हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे गोदाम में जितनी लकड़ियां हैं वह सभी गांव वालों में बांट दूंगा। मुखिया जी, आपका यह फैसला बहुत सही है। इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी। आप हमेशा गांव वालों की परवाह करते हैं। क्या सोच रहे हो मोनू? इस भयंकर ठंड में गांव वालों की मदद करो। तुम्हारे पास तो कई सालों की लकड़ियां रखी हुई हैं। तुम कुछ लकड़ियां इन गांव वालों को दे दो, जिस गांव वालों की ठंड दूर हो सके। नहीं तो पता नहीं इस ठंड के मौसम में कितनों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए मुखिया जी, ये गांव वाले ठंड में चाहे जैसे रहे, लेकिन मैं अपनी लकड़ियां बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर ये ठंड तो हर साल आएगी। मैं कहां तक इनकी मदद करूंगा? गांव वाले कभी मेरी मदद नहीं करते हैं, तो भला मैं उनकी मदद क्यों करूं? हाँ। मुखिया जितने दयालु और प्रवृत्ति के थे, मोनू उतना ही कठोर, झगड़ालू और दुष्ट था। दादा, ना जाने अपने गांव की यह भयंकर ठंड कब समाप्त होगी। मोनू को ठीक रास्ते पर ले आओ, ठंड भी ठीक हो जाएगी। दादा, ठंड का मोनू से क्या लेना देना? ठंड तो मोनू को भी लगती है। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य हो और फिर आप यह बात हमेशा से कहते हैं। बेटा, उचित समय आ जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं बार बार क्यों कहता रहता हूं। सुबह सुबह मोनू अपने जानवरों को चराने के लिए निकला। मोनू पेड़ के नीचे आग जलाता है और उसके जानवर रामू के खेत में फसल खाने लगते हैं। तुम जानवरों की देखरेख में थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे जानवर रामू के खेत में गए और पूरी तरह से रामू की फसल खराब हो गई। इसीलिए पूरी फसल का नुकसान तुम्हें देना होगा। यही पंचायत का फैसला है।
सभी लोग मुखिया के फैसले से बहुत खुश हुए। मुखिया का मोनू ने फैसले को मान तो लिया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर मुखिया और गांव वालों से बदला लेने की सोच ली। कुछ दिन बाद फिर एक घटना घटी। मोनू गांव के रास्ते से जा रहा था। तभी उसका पैर गांव के पोखर में फिसल गया और वह तालाब के अंदर गिर गया। मोनू किसी तरह तालाब से निकला और सीधा गांव आ गया। गांव के किनारे एक बुजुर्ग रामनाथ की झोपड़ी थी। मोनू ने झोपड़ी में आग लगा दी और मजे से अपनी ठंड दूर करने लगा। मुखिया जी, मेरी केवल एक ही टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह भी मोनू ने जला दी। अब मैं इतने भयंकर जाड़े में कहां जाऊं? मोनू, रामनाथ जी सही कह रहे हैं। तुम हिंसक हो रहे हो, इसीलिए पंचायत तुम्हें 1 वर्ष के लिए तुम्हें गांव से बाहर करती है और नई झोपड़ी बनाने के भुगताने को तुमसे अदा करने का आदेश देती है। मुखिया के फैसले की फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन मोनू अंदर ही अंदर सुलग गया और मुखिया तथा गांव वालों से बदला लेने की कसम खाकर गांव छोड़कर जाने लगा। अरे ये क्या, मोनू तो बिना सुधरे गांव छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भयंकर ठंड अब कभी नहीं जाएगी। दादा, ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य हो? फिर आप यहाँ बात हमेशा से कहते आए हो, उस दिन भी यही बात बोली थी। दादा, आज तो बता दो क्या बात है। बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि हर बात का एक समय होता है। अभी इस बात का समय नहीं आया है। इतना कहकर रामलाल काका वहां से चल देते हैं। जब मोनू उदास होकर गांव छोड़कर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं। तांत्रिक मोनू से बोलता है, अरे इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? मेरा अनुमान है कि तुम किसी से बदला लेने का मौका तलाश रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तुम कौन हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुस्से में जा रहा हूं और किसी से बदला लेना चाहता हूं? तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। अरे मैं कौन हूं, इससे कोई मतलब नहीं। केवल यह सोचो, यदि इस भयंकर ठंड में गांव में और अधिक ठंड हो जाए तो मुखिया और गांव वालों के लिए कैसा रहेगा? हाँ, मैं ऐसे ही मौके की तलाश में हूं। मैं मुखिया और गांव वाले को बिना पानी की मछली की तरह तड़पता देखना चाहता हूं और उनकी मदद करने वाला कोई ना हो, तभी मेरा बदला पूरा होगा। पर यह कैसे संभव हो सकता है? तो ठीक है, तुम यह पोटली लो। इसमें जादुई मिट्टी है। यह मिट्टी जितना जमीन पर डालोगे, गांव में उतनी ही जोरदार बारिश होगी, और जितनी बारिश होगी उतनी ही ठंड बढ़ेगी। मोनू वह पोटली लेकर वापस गांव चल दिया। इंसान बदले की आग में कितना अंधा हो जाता है, उसे सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखता, और इंसान का ही नुकसान करता है। बहुत समय पहले मैं इस गांव का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन मुखिया और गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन का बदला लेने के लिए
मैंने जंगल में शैतान की तपस्या की और मुझे बहुत शक्ति मिल गई, लेकिन मैं राक्षस बन गया। इसलिए मैं इस पवित्र गांव में नहीं जा सकता। इसलिए कई दिनों से मैं ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहा था। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुखिया जी, अभी इतनी जोर की ठंड पड़ रही है। कितना ठंडी के मौसम है। मुखिया जी, मुझे केवल 2 दिन का मौका दे दो, फिर मैं 2 वर्ष के लिए यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुखिया जी मोनू की बातों में आ जाते हैं और मोनू को 2 दिन गांव में रहने की इजाजत दे देते हैं। मोनू गांव की एकांत जगह पर गया और जैसे ही उसने पोटली खोलना चाहा तो उसके हाथ से पोटली छूट गई और सारी रेत जमीन पर गिर गई। अगले ही पल बरसात होने लगी और धीरे धीरे पानी घरों और गलियों में भरने लगा। भाई, पहले क्या कम ठंड थी, जो अब बारिश भी गिरने लगी। हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। भैया, अब लकड़ियां लेने नहीं जा पाएंगे, चलो वापस चलते हैं। धीरे धीरे लोग सर्दी के कारण बीमार होने लगे। मोनू बहुत खुश होकर अपने घर जाने लगा। तभी एक छोटा लड़का मोनू के पास आया और बोला, काका काका, आपके पास तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। आप मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो। मेरे पिताजी इस बारिश और ठंड के कारण बहुत बीमार हैं। मेरा पिताजी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोनू ने लड़के की तरफ देखा। लड़का इतनी बारिश और ठंड में अपने पिता के लिए मेरे पास आया है। बच्चे के आंसू बह रहे थे। यह देखकर मोनू के अंतरात्मा उसे झकझोरने लगी। वह सोचने लगा, मेरा बदला तो मुखिया और गांव वालों से है, इन मासूम बच्चों से नहीं। मोनू, तू कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। अगर इस ठंड में बच्चों या उनके माता पिता को कुछ हो गया तो यह सारा पाप तेरे सर आ जाएगा। मोनू का हृदय पश्चाताप से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते गले से जोर आवाज में बोला, गांव वालों, मुझे अपने के पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो और मेरे गोदाम से सारी लकड़ियां निकाल लो और अपने परिवार तथा बच्चों का ठंड से बचाव करो। गांव वाले मोनू के इस बदले स्वभाव के कारण बहुत आश्चर्य में थे, लेकिन रामनाथ दादा बड़े शांत होकर खड़े थे, जैसे वह जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी जोर से बिजली चमकी और सारी बारिश गायब हो गई। मौसम पहले जैसा हो गया। रामनाथ, यह क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? यह कैसा चमत्कार है? क्या तुम इस रहस्य को जानते हो? मुखिया बहुत वर्ष पहले अपने गांव में एक महात्मा आए थे, लेकिन गांव वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वह भयंकर ठंड में पूरी रात एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, भयंकर ठंड में बैठा रहा हूं, उसी तरह अब इस गांव में हर वर्ष ठंड होगी, लेकिन ठंड के 3 महीना में बहुत भयंकर ठंड पड़ेगी। जब मैंने हाथ जोड़े और बहुत विनती की तो महात्मा जी ने कहा, जब इस गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति सुधर जाएगा तो मेरे श्राप से यह तुम्हारा गांव मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने यह बात किसी को भी बताएं तो तुम उसी दिन मर जाओगे और इस गांव की सर्दी हमेशा के लिए रह जाएगी। इसीलिए मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ सही हो गया है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और जिया कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर किसी को अपने नाम या गांव की स्टोरी बनवानी हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।